स्टूडेंट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, ऐसा क्यों होता है। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो फील्ड लाइन है वो अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पर जाकर समाप्त हो जाती है। और क्लोज लूप बनाने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से निकले और पॉजिटिव चार्ज पर ही समाप्त हो जाए, ठीक है, या फिर निगेटिव चार्ज से निकले और निगेटिव चार्ज पर ही समाप्त हो जाए। तो समाप्त होना तो नेगेटिव चार्ज पर समझ में आता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन कभी निकल नहीं सकती। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकल तो सकती है बट पॉजिटिव चार्ज में टर्मिनेट नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दो बॉल है और दोनों जो है इक्वल चार्ज का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे क्यू कूलम चार्ज है। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस पर प्लस क्यू है और इस पर भी प्लस क्यू है। तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो F इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो फोर्स स्पेस का एफ नॉट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि यदि इसके बीच में, ये दोनों के बीच में हम एक प्लास्टिक सीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो प्लास्टिक सीट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, जिसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो या फिर एप्सिलॉन आर हो सकता है। तो अब जो फोर्स होगा एफ एम इज इक्वल टू हो जाता है एफ नॉट बाई के, मतलब फोर्स जो है वो के टाइम्स घट जाता है। तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक सीट इंसर्टेड बिटवीन टू। दोनों के बीच अगर एक प्लास्टिक सीट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देन क्या बोलेंगे हम लोग कि फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो अगर पहली बात ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटता है ना, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही है। तो इसके पहले वाले लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। और दूसरी बात कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दो अलग अलग, यहाँ पे E1 और ये E2 दो अलग अलग डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो किसी सिंगल पॉइंट पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑन फील्ड line there are only one direction, ओके। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। स्टूडेंट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी भी चार्ज कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, ठीक है। सारे के सारे मतलब चार्ज जब भी दिया जाता है इस कंडक्टर को तो वो सरफेस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, इक्वली
यूनिफॉर्मली ये चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसके कारण क्या होता है कि इंटरनल में, अंदर में एक लैटरल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है, जिसके कारण से मतलब कि ये सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। अब इसी स्पेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये प्रेशर के कारण जो है फील्ड लाइन सरफेस से हमेशा नॉर्मली ही इमिट करती है। ठीक है, ये इसी स्पेस को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो सिमिलर चार्ज जो सरफेस पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनके कारण इनसाइड में ये लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है, विच लीड्स द रिपल्सन बिटवीन और इसी को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस से नॉर्मल निकलती है। स्टूडेंट क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, जिसके कारण जो दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस के दूरी पर है, और इन दोनों के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो 0 है। दैट मीन्स P जो है वो एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट में ये मैंने बताया था कि 2 चार्ज के कारण जो सिस्टम बनता है, हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट है जो है वो सिमिलर चार्ज के लिए इनसाइड में रहता है, सिमिलर के लिए इनसाइड, और अपोजिट के लिए आउटसाइड। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि Q1 और Q2 अपोजिट चार्ज के हैं। पहला पॉइंट हो गया Q1 एंड Q2 आर अपोजिट इन दूसरा केस ये है कि अगर ये 0 होगा कब, जब भी Q1 और Q2 अपोजिट चार्ज का रहता है तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर रहता है, और कमज़ोर वाले चार्ज जो वीकेस्ट चार्ज है उसके नज़दीक रहता है। मतलब दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि Q2 जो है वो अमाउंट में लेस देन Q1 है। तो हमसे पूछ रहा है कि राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो पहला कंक्लूजन ये है कि Q1 और Q2 जो है अपोजिट नेचर का है, और दूसरा Q1 जो है Q2 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो जब इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसका मोमेंट क्या है, तो इसके मोमेंट को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच जो सेपरेशन है 2a, और दोनों का जो चार्ज है इसका +q और इसका -q, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का अमाउंट और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट देता है। अब चूँकि
इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, इसका हमें यूनिट भी लिखना होगा, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, और इसका डायमेंशन भी हम लोग डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो E इज इक्वल टू होता है KQ/R²। चार्ज है Q। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू R²। तो E और R के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो ये R हो गया और ये E हो गया, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू R²। Student, a proton is placed in a uniform electric field directed along positive x axis। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EI है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इट विल टेंड टू मूव। तो प्रोटॉन भी जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा, अर्थात एक्स एक्सिस के डायरेक्शन I अलोंग द I ये मूव करेगा।